अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान अंतरिक्ष में कमाल करके दिखा रहा है, लेकिन उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश की गाड़ी बुरी तरह से भटक गई है। सिर्फ चंद घंटे बाद बांग्लादेश वो फैसला लेने वाला है जिस पर पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। सिर्फ चंद घंटों बाद बांग्लादेश में वो कारनामा होने वाला है जिस पर पाकिस्तानी सीटियां बजाएंगे। कल यानी 2024 के आखिरी दिन बांग्लादेश वो करने वाला है जिसका इंतजार पाकिस्तान 1971 से कर रहा था। बर्बादी और तबाही की राह पर बांग्लादेश इतनी तेजी से भाग रहा है कि पाकिस्तानी भी दंग हैं और तालियां पीट पीट कर उसका जोश बढ़ा रहे हैं। कल बांग्लादेश में क्या होने वाला है, पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा है, यह रिपोर्ट देखिए, सब कुछ समझिए। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क बनेगा। चौबीस घंटे के अंदर बांग्लादेश में शरीयत लागू होगी। 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान 2.0। जिसने आपकी नस्लों को बचाया, उसके साथ आज आप दुश्मनियां कर रहे हो। आपको एक भिखारी टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान से फायदा होगा। बांग्लादेश को अपने जैसा बनाकर पाकिस्तान तालियां पीट रहा है। वो भी हमारी तरह ही समझ ले, वो वाकई में हमारा भाई बन गया, इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। कोई भी मुल्क जो है ना, वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम तो इधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी तरह बांग्लादेश भी हमारी तरह मोहम्मद यूनुस जब से आया है तब से वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। भूखे नंगे तो वैसे हैं। अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है। यह है बांग्लादेश के तथाकथित छात्र आंदोलन का नेता हसनत अब्दुल्ला। पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला एजेंट बना हसनत अब्दुल्ला बांग्लादेश में अब क्या करना चाहता है, खुद सुनिए। আমরা চাই এই মুজিববাদী সংবিধান কবরস্থ ঘোষণা করা হবে, সেই যেখান থেকে এক দফা ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। 4 महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को अगवा किया जा रहा है। ये सब कुछ सेक्युलर बांग्लादेश में हो रहा है। लेकिन अब बांग्लादेश में बैठे पाकिस्तान के पिट्ठू अपने संविधान से सेक्युलर शब्द ही हटाने वाले हैं, पूरे संविधान को ही कब्र में दफन करने का ऐलान करने वाले हैं। तो सोचिए इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा। अब वहां पे बांग्लादेश में जो इस्लामिस्ट आ गए हैं, जमात इस्लामी के लोग आ गए हैं, वो वैसा ही सोचते हैं जैसा पाकिस्तानी सोचते हैं। बांग्लादेश को इनसे और इनको बांग्लादेश से प्यार अचानक से शुरू हो गया। कहाँ तो इन्होंने 71 से पहले मैंने सुना था तंग करके रखा हुआ था बांग्लादेश के लोगों को। अब अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में कुएं में मिले कि एक दूसरे से प्यार है कि खत्म होने में ही नहीं आ रहा। क्या ये क्या हो रहा है? देखिए, बांग्लादेश का मामला ये है कि बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी और वहाँ के जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, वो तो पाकिस्तान के साथ कभी भी उन्होंने नफरत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के कत्लेआम का साथ दिया था। वो तो अवामी लीग थी, मुक्ति बाहिनी के लोग थे, वो उस वक्त बड़ी अक्सरियत में थे। आज भी बाय द वे बांग्लादेश में वो कोई छोटी तादाद में नहीं है। जितना उनको ये क्रश करने की बांग्लादेश की नई इस्लामिस्ट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उतना ही वो और पॉपुलर होंगे। 31 दिसंबर को ढाका में एक सभा बुलाई गई है। शहीद मीनार में होने वाली इस सभा में एक बड़ा ऐलान होगा। कट्टरपंथियों की जमात संविधान को दफन करने का ऐलान करेगी। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी इस्लामिक मुल्क बनाने का घोषणा पत्र जारी करेगी। जिसने आपको बचाया, जिसने आपकी नस्लों को बचाया, उसके साथ आज आप दुश्मनियां कर रहे हो। उसका एहसान नहीं मानते तो भी आपको कम से कम अपने देश के फायदे के लिए आपको एक भिखारी टेररिस्ट कंट्री पाकिस्तान से फायदा होगा कि एक अजीम इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करती है,
वो आपका दोस्त होना चाहिए कि ये टेररिस्ट 71 में भी जो इन्होंने किया सो किया, आज ये क्या कर रहे हैं। अब देखें, बांग्लादेश को एक मैदान जंग बनाया जा रहा है। आईएसआई ने 3 दशकों तक फिर बांग्लादेश पे कब्जा करके रखा। आईएसआई का पहला टारगेट होता है कि आम आदमी को इस्लाम के नाम पे बच्चों को और जवानों को भड़काना, उनको ऐसी आइडियोलॉजी देना जिसके लिए वो मरने के लिए और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुनिया भर में दिन रात गाजा का बाजा बजाने वाले मानवाधिकार के झंडा बरदार बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर खामोश हैं। ना किसी को बांग्लादेश में रोती तड़पती हिंदू महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ना किसी को रोजाना तोड़फोड़ के शिकार होते बांग्लादेशी हिंदू मंदिर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका में आने वाली ट्रंप सरकार की खुफिया विभाग की हिंदू चीफ तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश के लिए साफ साफ संदेश भेज दिया है, और पाकिस्तान को भी। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Horrific targeted attacks, murders, homes being burned down, and families who continue to be forced to flee. Until the leaders of the United States and the world condemn and commit to defeating the Islamist exclusivist ideology, etc., like in Pakistan, the jihadist campaign of terror will continue throughout the world. बांग्लादेश के मुखिया मोहम्मद यूनुस अभी तक पाकिस्तान के दौरे पर तो नहीं जा पाए, लेकिन पाकिस्तान से सलाहें दिन रात ले रहे हैं। पाकिस्तान को गले लगाने की उनकी हसरतें 2 बार पूरी भी हो चुकी हैं, एक बार अमेरिका में और दूसरी बार मिस्र में। पाकिस्तान की नसीहतों और मार्गदर्शन पाकर ही वो भारत को आंखें दिखा रहे हैं, और उनका कट्टरपंथी गैंग भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जोर दिखा रहा है। बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना। पाकिस्तान जैसे हम लोग बड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी, वैसे ही वो बड़के मारते हैं। इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोरवा। अच्छा। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा? ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, ना कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। भूखे नंगे तो वैसे हैं। अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो हैं, और सुखी पन्ने कहाँ हैं? सुखी बदमाशियां कर रहे हैं, ना जेब में पैसा है ना टका है। तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा। मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है, तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सब कॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे साबित किया। वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर हैवान बनकर घूम रहे कट्टरपंथियों के गैंग बांग्लादेश के गांवों में हिंदुओं की बस्तियां जलाने वाले जिहादी सरगना और राजधानी ढाका में खुलेआम भारत और हिंदुओं के खिलाफ धमकियां जारी करने वाले मौलवी, इन सब को मोहम्मद यूनुस कैसी इज्जत से नवाज रहे हैं, ये भी देखिए। These are very enthusiastic young people. They are very neutral about the religion. They want to create. Bangladesh has done is one example how powerful this young generation. दंगाइयों को युवा पीढ़ी की ताकत का नुमाइंदा बताने वाले यूनुस की बेशर्मी भी देखिए। हिंदुओं को खत्म कर देने का सरकारी कार्यक्रम चला रहे हैं, भारत के खिलाफ कट्टरपंथी एजेंडे को कैबिनेट नोट की तरह शामिल कर रहे हैं, लेकिन मदद भी भारत से ही मांग रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमदर्द पाकिस्तान तो खुद भीख मांग रहा है। 25,000 टन चावल की ये खेप भारत से बांग्लादेश पहुंची है, क्योंकि यूनुस का बांग्लादेश भूखा मरने की कगार पर है। बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं, महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है, और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल भिजवाए हैं। एक मुल्क, एक लोगों की जो है ना हेल्प की है, अच्छा लोगों की हेल्प की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मुसलमान हैं, हिंदू हैं, कुछ भी है। जब इंसान भूखा होता है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसको सिर्फ खाने को मिलना चाहिए। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है
वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें, कोई भी मुल्क जो है ना वो अपने हमसाये से लड़कर फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क। एक होते तजारत कर रहे होते तो आप देखें ना, वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। दिसंबर 2023 में बांग्लादेश में महंगाई दर 9% के आसपास थी और दिसंबर 2024 में महंगाई दर 11.6% हो गई, जो पिछले 12 सालों में सबसे ज्यादा है। जून 2024 में बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व 21.6 अरब डॉलर था। 5 महीने बाद यानी नवंबर 2024 में ये 18.6 अरब डॉलर पर आ गया, यानी सीधे सीधे 3 अरब डॉलर का नुकसान। यानी बांग्लादेश का पाकिस्तान के लिए याराना असल रंग दिखाने लगा है। बांग्लादेश वाकई में पाकिस्तान बनने की राह पर तेजी से भाग रहा है। बांग्लादेश इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ जो है अपनी राहें हमवार कर रहा है। पाकिस्तान के पास आ रहा है, पाकिस्तान के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बनती जा रही है। आपने नहीं देखा कि इंडिया का ग्राफ नीचे आया हो जब से नरेंद्र मोदी आया है, पर अब मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश दोबारा संभल सकता है। इससे पहले हसीना वाजिद थी, बांग्लादेश तरक्कियों की राह पे गामजन हो चुका था कि इतने हमारे पे कर्जा नहीं था जितने उनके पास अपने ज़खायर मौजूद हो चुके थे। जब से हसीना वाजिद गई है, बांग्लादेश का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, डाउनफॉल। जैसे पाकिस्तान की गरीबी में पिसती जा रही है, बांग्लादेश भी इसी तरह पाकिस्तान की लाइन पे आए। बांग्लादेश भी हमारा भाई है, हम तो इधर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इसी तरह बांग्लादेश भी हमारी तरह, मोहम्मद यूनुस जब से आया है तब से वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। 2023 में बांग्लादेश में गरीबी की दर 4.9% थी। इस साल गरीबी दर 6.1% पहुंचने का अनुमान है। 2023 में बांग्लादेश की विकास दर 5.8% थी, जबकि इस साल विकास दर 3.9% के आसपास आंकी जा रही है। लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ की विकास दर सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बांग्लादेश का ऐसा विकास देखकर पाकिस्तान भी शर्मा रहा है। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है। तो जो वो ये कह रहे हैं कि जिन्ना बाप है, लेकिन आप नहीं समझते कि ये तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है। इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं। जो पहले ही भूखा हो, मरा हो, उसने क्या बचाना? सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएंगे। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लगे। उनके क्या इरादे हैं, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं? भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं। इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ, पूर्व PM नवाज शरीफ और पंजाब की CM मरियम नवाज मुल्क दर मुल्क कटोरा लेकर फिर रहे हैं। कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी टर्की तो कभी चीन। लेकिन न खैरात मिल रही, न कर्ज मिला, तो बस IMF का कर्ज, वो भी आवाम की कमर तोड़ने वाली शर्तों पर। शहबाज शरीफ ने तबाही और बर्बादी वाला यही नुस्खा अब मोहम्मद यूनुस को भी दे दिया है। जब से उनकी गवर्नमेंट ये गिरी है और नई गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है और ये इस तरीके से, तब से वो भी हमारी तरह ही समझ लें, वो वाकई में हमारा भाई बन गया। इकोनॉमी में भी और डेवलपमेंट में भी वो अब क्राइसिस का शिकार है। तो बात बांग्लादेश की जाए तो वो तो पहले ही हमसे अलग हो चुका है। हमारे ताल्लुकात अगर उससे बेहतर हो भी जाते हैं, वो कौन सा इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता कंट्रीज में आता है, वो भी स्टिल हमारी तरह स्ट्रगल कर रहा है अभी अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। ये पाकिस्तान एक प्लाट है जिसपे कब्जा हो गया है। अल्लाह ताला जो है ना वो कर्म करे और हमें शऊर जो है ना जाकर हो। नहीं तो शायद इंडिया, जैसे आपने बोला, आज तक उधर ये कोई गवर्नमेंट ऐसे नहीं गिरी, तो शायद इसी वजह से आज वो किधर है? आज वो आसमानों पे छू रहे हैं, चांद पे पहुंच। हाँ, आज वो आसमानों को छू रहे हैं और पूरी दुनिया उनके साथ जो है ना ट्रेडिंग कर रही है। इंडिया कम से कम 40 साल पाकिस्तान अगे है तरक्की। वो किवें उन्हां दा कोई अपना गेयर वड्डा ला लिया है, उन्हां दा इंजन बड़ा समझ लो पहले ही टाप लग गया। हम तरक्की कर ही नहीं सकते, हम लालची हैं, लालची। पाकिस्तान के चौक चौराहों में 5 महीने पहले तक ये चर्चा होती थी कि बांग्लादेश कैसे उनसे अलग होकर तरक्की के हाईवे पर भाग रहा है।
पाकिस्तानी अपनी किस्मत को कोसते थे कि कैसे बांग्लादेश का टका भी उनके रुपए से आगे निकल गया, लेकिन आज पाकिस्तानी सुकून की सांस ले रहे हैं कि बांग्लादेश भी जिहादी फलसफा अपनाकर वापस पाकिस्तान की मिरर इमेज बन चुका है। बांग्लादेशी मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो और इवन भारत के भी कुछ मुसलमान, वो जिस तरह का इस्लाम यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है वो एक्चुअल इस्लाम तो है नहीं। एक्चुअल इस्लाम तो अरबों का इस्लाम है। ठीक है, आप देख लीजिए यूएई चले जाइए, इवन आज के सऊदी अरब में चले जाइए, वहां पे तो इस्लाम ये वाला है ही नहीं जो इस्लाम इनका है। तो ये फिर ये जाली इस्लाम इन्होंने बनाया हुआ बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी। तो जाली लोग फिर जाली लोगों के साथ ही बैठेंगे और तो कोई इनके पास कंपनी नहीं है।